अपना अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसकी हेडिंग लगानी है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहला यौगिक है जो हम पढ़ेंगे, इसकी हेडिंग लगानी है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, इसको साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे साधारण नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण है सोडियम NaCl का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका निर्माण है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ठीक है, इसके द्वारा होता है। यानी यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। ठीक है, और इसकी pH है वो 7 होती है, यानी यह उदासीन होता है। यह प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण होता है। ठीक है, जैसे कि प्रबल अम्ल HCl प्लस प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जब क्रिया करवाते हैं तब NaCl प्लस H2 यानी सोडियम क्लोराइड है, इसका निर्माण होता है। और इस सोडियम क्लोराइड की जो pH है वो 7 होती है, उदासीन होता है। ये pH होती है 7। ठीक है, ये हो ही गया। अब देखो सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl व्यापारिक तौर पर यानी साधारणतः व्यापारिक तौर पर ये सोडियम क्लोराइड नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो व्यापारिक तौर पर नमक है वो समुद्र के जल से या खारे पानी है उसको सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है, व्यापारिक तौर पर जो सोडियम क्लोराइड है या नमक है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। तो ये कैसे बनाया जाएगा, समुद्र के जल या खारे पानी के जो जल है उसको सुखाकर। ठीक है, जैसे खारे पानी जो झीलें होती है उनकी झीलों के जो किनारों पर छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं क्यारियाँ। ठीक है, उन क्यारियों के अंदर पानी है, खारा पानी, वो डाल देते हैं। अब जैसे उन क्यारियों को जब उसमें पानी डाल दिया जाता है तो उसे लेगून कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण इसमें जो पानी है वो तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक है वो शेष बच जाता है। अब इस प्रकार से जो नमक बनाते हैं उस नमक के अंदर कई अशुद्धियाँ होती है। जैसे नमक के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, इस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं वो इस प्रकार से जो हम नमक बनाते हैं उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार बने हुए नमक में आगे लिखना है, इसमें इस प्रकार बने हुए नमक में कई अशुद्धियाँ जैसे
कई अशुद्धियाँ, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इस प्रकार बने हुए नमक में कई अशुद्धियाँ जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड होती है, ठीक है। इसे शुद्ध करने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में, ठीक है, NaCl से भरी, NaCl से भरी, NaCl से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में, बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ही होता है, ये गैस, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, ठीक है। इस प्रकार इससे शुद्ध नमक, इस प्रकार इससे शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार इससे शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है। फिर आगे हेडिंग लगानी है इसके अंदर गुण, NaCl के गुण लिखना है। यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है, यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा अगला गुण लिखना है इसका गलनांक, इसका गलनांक, इसका गलनांक उच्च, यानी इसका गलनांक वो अधिक होता है, वो होता है लगभग 1081 केल्विन, ठीक है, 1081 केल्विन, इसका गलनांक उच्च होता है, 1081 केल्विन होता है लगभग, ठीक है। यह जल में अत्यधिक विलय, यानी जल के अंदर आसानी से घुल जाता है नमक, और जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है मतलब जब इसको जल में मिलाते हैं तो ये Na+ और Cl- आयनों में, Na+ और Cl- आयनों में बंट जाता है, तो जलीय विलयन में यह आयनित होता है। अब इसका लिखना है उपयोग, ठीक है, तो NaCl इसमें हेडिंग लगानी है उपयोग, NaCl का उपयोग, ठीक है। उपयोग हमें पता है, इस पहला एक उपयोग तो घरों के अंदर, हम भोजन के अंदर है ना, उसको उपयोग में लेते हैं, तो पहला उपयोग है इसका, इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में करते हैं, के रूप में भोजन में करते हैं, इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में करते हैं, ठीक है। इसका अगला उपयोग है खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में, यानी जो खाद्य सामग्री है उसको खराब होने से बचाने में नमक का उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। अगला तीसरा उपयोग है हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है, नमक की सहायता से हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है, हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है। और लास्ट उपयोग है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और विरंजक चूर्ण आदि बनाने में, और क्या है, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में, जो सोडियम क्लोराइड है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया अपना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर जो दूसरा यौगिक है उसकी हेडिंग लगानी है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 2 दूसरा यौगिक जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 2 दूसरा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है इसका NaOH। ठीक है, इसका जो साधारण नाम है, जैसे सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम है वो होता है साधारण नमक। ठीक है, तो इसका साधारण नाम है, सामान्य नाम है, साधारण नाम या सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम है वो होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा साधारण नाम क्या हो गया इसका, कास्टिक सोडा। अब है इसको बनाने की विधि, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस प्रकार बनाया जाता है। तो औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, सोडियम बनाने की विधि क्या है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगर विद्युत अपघटन के द्वारा करेंगे तो विद्युत अपघटन में 2 इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी, एनोड पर क्लोरीन गैस, और कैथोड है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगी। पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कैथोड पर ही आगे लास्ट टाइम क्या रखना है यहाँ पर, कैथोड पर ही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्राप्त होता है, कैथोड पर ही NaOH प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी समीकरण यानी किस प्रकार उत्पादन किया है इसका उत्पादन किया है सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा। तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, प्लस जल, इसके द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस है, इसका निर्माण होता है, और कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बनता है। अगला पॉइंट
लगाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण। सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, पहला गुण है इसका, यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। दूसरा है, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। तीसरा गुण, यह जल में शीघ्र विलय हो जाता है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है। ठीक है, अगला गुण है इसका अनिवार्य सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह प्रबल क्षार होता है। ठीक है, और यह अपने जलीय विलयन में आयन के रूप में यानी Na+ और OH- आयन के रूप में रहता है, और यह इसलिए यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। ठीक है, तो अगला गुण क्या लिखना है, यह है प्रबल क्षार है। ठीक है, यह अपने जलीय विलयन में आयनिक रूप में मतलब Na+, ठीक है, और OH-, अपने जलीय विलयन में आयनिक रूप में रहता है। आयनिक रूप में रहता है। ठीक है, अतः यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। ठीक है, फिर इसके हेडिंग लगानी है उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। ठीक है, इसका पहला उपयोग कागज है, साबुन है, सिल्क उद्योग है और अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कागज, साबुन, सिल्क उद्योग में तथा अन्य रसायन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा है उपयोग इसका बॉक्साइड के धातुकर्म में। बॉक्साइड के धातुकर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा है पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में। नंबर 4, चौथा उपयोग वसा व तेलों के निर्माण में। वसा व तेलों के निर्माण में। और लास्ट उपयोग इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये दूसरा यौगिक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा यौगिक है हेडिंग लगानी है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ठीक है।
विरंजक चूर्ण है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण सूत्र होता है इसका CaOCl2। ठीक है। रासायनिक नाम, विरंजक चूर्ण है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम। ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया CaOCl2। उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हेडिंग लगानी है अब इसमें बनाने की विधि। बनाने की विधि। ठीक है। विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि, तो इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है। इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर, इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है शुष्क बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो बनाया जाता है। फिर अगली हेडिंग लगानी है इसके गुण। पहला गुण है यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। ठीक है। अगला गुण इसका यह ठंडे जल में विलय होता है। ठंडे जल में विलय होता है। ठीक है। तीसरा गुण है वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। वायु पर खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। ठीक है। चौथा गुण इसका यह तनु अम्लों से क्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन गैस देता है। ठीक है। तनु अम्लों से क्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण तनु अम्ल है वो ले लिया H2SO4। ठीक है। यह तनु अम्लों से क्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। फिर अगला गुण लिखना है पांचवा। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकालती है और यह ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है। ठीक है। पांचवा गुण लिखना है इसका विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस
विरंजक से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकालती है। यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है। यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है। यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है। ठीक है। क्लोरीन गैस है, ये जल के साथ संयोग करके एक नवजात परमाणविक ऑक्सीजन है, इसका निर्माण करती है। और यही ऑक्सीजन जो गैस है वो किसी भी रंगीन पदार्थ है, उस रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित करती है, यानी विरंजन की क्रिया करती है। ठीक है। इसका अगला पॉइंट विरंजन चूर्ण का इसके उपयोग। ठीक है। इसका पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। अगला उपयोग है कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। तीसरा उपयोग है पेयजल को शुद्ध करने में। पेयजल को शुद्ध करने में। अगला उपयोग है रोगाणुनाशक। एवं ऑक्सीकारक के रूप में। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। अगला उपयोग और लास्ट उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।